अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी व्हेन आई अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी एंड सेकंड अ मेटेलिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी where t less than d are introduced one by one between the plates of the capacitor, in which case would the capacitance be more and why। ये आपके पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहा है कि एक कैपेसिटर है, उसकी ये प्लेट है, इस प्लेट पर चार्ज आपको पता है प्लस क्यू होगा तो इस पर माइनस क्यू होगा, ठीक है। और दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है डी, और इस ये एयर में रखी है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होगा वो ई नोट होगा। अब उसने कहा कि इसके अंदर आपने क्या किया, एक क्या रख दी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी थिकनेस टी की। तो रखते हैं इसके अंदर, जैसे ही आपने टी थिकनेस की, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने मान लिया कितना है के, तो इसकी थिकनेस कितनी है टी। अब हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है हमारे पास और ये कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है। अब जो अब जैसे ही आप इसको स्लैब को अंदर रखोगे इसमें, तो इस पर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, इंड्यूस चार्ज, और इस पर कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव। अब प्लेटों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था, प्लस से माइनस की तरफ होता है, लेकिन पोलराइजेशन के कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई नेट, वो ई में से ई पी कुछ कम हो जाएगा, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। तो जब हम प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाता है वो रिड्यूस हो जाता है, कुछ कम उसकी वैल्यू हो जाती है। तो अब हमें कैपेसिटेंस का यहाँ पर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालने के लिए हमने मान लिया डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी, थिकनेस कितनी है इसकी टी। अब इसके अंदर आप देखोगे एक ये मीडियम है, ये तो मीडियम है अंदर, और यहाँ पर क्या है इसके एयर, ये भी एयर है, यहाँ भी एयर है। एयर के लिए आपको पता है के की वैल्यू 1 होती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पोटेंशियल। आपको पता है जब भी हमें कैपेसिटेंस निकालना है तो हम पोटेंशियल निकालते हैं। तो इस प्लेट में नेट पोटेंशियल V कितना आएगा, वी नोट प्लस वी के। वी नोट का मतलब है पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इन एयर, किसके अंदर, एयर में। और वी के का मतलब क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर पोटेंशियल। अब आपको पता है V का फॉर्मूला होता है ई आर, तो V की जगह लिखेंगे ई नोट इंटू आर। अब ई नोट यानी कि एयर की बात कर रहे हैं, तो एयर कितने पार्ट में, पूरा पार्ट था डी, टी थिकनेस कम हो गई तो कितने पार्ट में एयर बची उसकी, डी माइनस टी में, प्लस डाइलेक्ट्रिक के लिए V इक्वल्स टू ई आर, ई की वैल्यू ई ही, क्योंकि ई होती है मीडियम में, ई नोट होती है एयर में, इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस में स्लैब है, तो टी थिकनेस में है, तो हमने लिख दी वैल्यू टी। तो यहाँ से V की वैल्यू आ गई ई नोट डी माइनस टी प्लस ई टी। अब आपको पता है कि एयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और मीडियम में होता है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोट। तो हमने क्या किया, V तो ऐसे ही रहने दिया, E को लिखा, ई नोट को सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और ये बना हमारे पास डी माइनस टी, प्लस ई को लिखा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोट, और ये बचा आपका टी। अब आपको ये भी पता है कि सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो V इक्वल्स टू हमने लिखा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नोट इंटू टी। तो हमने किसकी वैल्यू रखी यहाँ पर, सिग्मा की। आगे देखते हैं, आगे आप क्या करेंगे, V इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट आपके पास कॉमन आ गया, तो बचा डी माइनस टी, इधर बरा प्लस टी अपॉन के। अब आप देखेंगे आपको C निकालना है, तो C होता है Q अपॉन V, तो यहाँ से V आपको दिख रहा है, तुरंत Q को खोजिए, Q ये रहा, ऊपर है D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, और अपॉन में क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नोट। तो इसको लिखेंगे Q अपॉन V
इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे Q को V से तो आपको क्या मिलेगा, Q को V से डिवाइड करने पर आपको मिल जाएगा कैपेसिटेंस। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है, पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। ठीक है, अगर आपने पूरे पार्ट में ही स्लैब रख दी टी इक्वल्स टू डी तो क्या होगा, C की वैल्यू आपके पास बनेगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी इक्वल रखेंगे तो डी माइनस डी प्लस टी की जगह कितना रखेंगे, डी अपॉन के ऊपर चला जाएगा, ये कट गया, तो C की वैल्यू आ गई ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यही होती है C की वैल्यू, ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। लेकिन दूसरे पार्ट में उसने कहा मेटेलिक स्लैब रखी है थिकनेस T की, तो हम लिखेंगे फॉर मेटल। आपको पता है मेटल प्लेट के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, अनंत, इनफाइनाइट। मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो सी मेटल कितना आ जाएगा आपके पास, इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0। तो सी मेटल के लिए कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। सी मेटल इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। इसका करेक्ट आंसर आपके पास होगा सी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। ठीक है, मे बी आपको क्लियर हुआ होगा, ये डेरिवेशन आपको क्लियर हो गई होगी किस किस तरह से ये क्वेश्चन पूछता है।